जहांगीर ने EIC के ऑफिशियल्स को गुजरात सूरत के अंदर यानी मुगल टेरिटरी के अंदर ट्रेडिंग करने से मना कर दिया। तो EIC के ऑफिशियल्स ने सोचा कि हम इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन वहां पर जहां पर मुगल टेरिटरी का हुक्म ना चलता हो। इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर सर्चिंग शुरू कर दी और फिर साल 1611 के अंदर की ये कोशिश सक्सेसफुल रहती है, जब आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के अंदर ये लोग पहले अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। वहाँ के लोकल राजा ने इनको इजाज़त दे दी थी कि ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना होल्ड जमाने की कोशिश करती है। इसी दौरान ये लोग अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाते हैं बाकी यूरोपियन ट्रेडर के साथ। फिर उसके बाद साल 1612 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से सूरत जाती है और जाकर पोर्चुगीज ट्रेडर के साथ जंग छेड़ देती है। इसे बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, जिसमें पोर्चुगीज को बहुत बुरी हार हुई थी। इस जंग के बाद पोर्चुगीज ट्रेडर्स का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही दबदबा कम हो जाता है और सिर्फ गोवा के करीब ही रह जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इतनी बड़ी जीत के बाद साल 1615 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के ऑफिशियल्स बर्तानिया जाते हैं और वहां जाकर किंग जेम्स वन से मिलते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो लोग अपना रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भेजें मुगल बादशाह से, कहें कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर EIC को ट्रेडिंग करने दें। अगर वो कोशिश करेंगे तो शायद मुगल में यानी कि मुगल एम्पायर के अंदर वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर इंग्लिश क्राउन की तरफ से सर थॉमस रो को भेजा जाता है। ये वो कर दिखाते हैं जो कि विलियम हॉकिंस नहीं कर पाया था। जब ये मुगल बादशाह जहांगीर से मिले तो इन्होंने बहुत से बड़े बड़े तोहफे दिए, बहुत से बड़े बड़े प्रेजेंट दिए, जिसको देख जहांगीर बहुत खुश हुआ और उसने एक खत जारी किया कि अब इंग्लिश लोग भी सूरत के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दिए जाते हैं, जहाँ पर इनको कुछ एरिया ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पर EIC ही ट्रेडिंग कर सकता है और कोई और नहीं कर सकता। इसके बदले इन्हें एक एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी मुगल शहंशाह को। इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी धाक जमाई, ये सब जानने को मिलेगा आपको अगले पार्ट के अंदर। तो सब्सक्राइब।